नमस्कार, मंडी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए कमाई के मौके कहां पर हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180018035545। साथ ही आप 012042582337 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं एंजल कमोडिटी के एवीपी अनुज गुप्ता और साथ ही हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं प्रियांक उपाध्याय, एसएसजे कमोडिटीज के एवीपी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत करते हैं बाजार के ताजा हाल से कि फिलहाल मार्केट में किस तरह का एक्शन है। और शाम के कारोबार में अगर गोल्ड की चाल को देखें तो आज दिन भर बाजार पर दबाव रहा है। 24 रुपए नीचे एमसीएक्स पर गोल्ड 26,475 के स्तर पर है एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव। और सिल्वर की बात करें अगर तो चांदी में 240 रुपए की कमजोरी है, 36,250 के आसपास यहां पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। और इन सब के अलावा अगर बात करें क्रूड की तो क्रूड की कीमतें भी दबाव में है और एमसीएक्स पर कच्चा तेल करीब 1.5% तक टूट चुका है। 3025 के आसपास है एमसीएक्स पर क्रूड। और नेचुरल गैस की कीमतों में करीब 2.5% की भारी गिरावट देखने को मिल रही है। मेटल काउंटर को देखें तो कॉपर में बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड है, 337 के आसपास है एमसीएक्स पर कॉपर, 25 पैसे की बढ़त है। निकिल में करीब 3 रुपए की मजबूती, 666 के आसपास एमसीएक्स पर निकिल में ट्रेड हो रहा है। और जिंक में करीब 35 पैसे की कमजोरी है, 111.45 का लेवल यहां पर दिख रहा है। लेड में बिल्कुल छोटे दायरे में ट्रेड हो रहा है, 111.30 का लेवल यहां पर दिख रहा है। और ये है नॉन एग्री। लेकिन एग्री की बात करें तो ग्वारसीड में करीब 1.5% की गिरावट आई है क्योंकि अराइवल में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। 1,10,000 बोरी की अराइवल है देश भर में, आज की अराइवल है ग्वार की। और ग्वारगम में आज करीब 1.5% तक की कमजोरी आई है, 120 रुपए नीचे मार्केट बंद हुआ है। और साथ ही अगर बात करें चने की तो यहां पर 8 रुपए की मजबूती के साथ आज मार्केट की क्लोजिंग हुई है, गेहूं 9 रुपए नीचे। तो यह ताजा हाल। लेकिन अब बात बम्पर कॉल की कि आपको आज कहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। और पहली कॉल है गोल्ड, जहां पर 26,550 के स्तर पर बिकवाली की राय दी गई है। टारगेट है 26,200 का, 26,700 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। एंजल की एक कॉल है। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं कॉपर, 339 के भाव पर बिकवाली की राय है। टारगेट है 332 का, 342 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और तीसरी कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं आज के लिए कॉपर और एसएसजे का व्यू है कि आप 338 के भाव पर यहाँ बिकवाली करें। लक्ष्य होगा 330 का, लेकिन 341.50 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आपके लिए ट्रेडिंग के मौके होंगे। बाजार में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सबसे पहले गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड का मार्केट लगातार दबाव में है। 1 महीने के निचले स्तर पर है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव। प्रियांक उपाध्याय, पहला सवाल आपसे कि गोल्ड में जो कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है, क्या आपको लगता है कि जो हाल के दिनों में ये दबाव आया है कीमतों पर, ये अभी कुछ दिनों तक चलने वाला है, बॉटम बनना बाकी है? ऐसे में जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं उनको बिकवाली करके चलना चाहिए। डेफिनेटली मृत्युंजय, जिस तरह से हमने एक प्रेशर देखा है फ्रॉम द हायर लेवल्स, मुझे लगता है कि ट्रेंड अभी भी डाउनवर्ड का रहेगा कुछ दिनों के लिए। जब तक हम अभी 26,800 26,900 के ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं तब तक एक डाउन साइड ट्रेंड बना रहेगा मार्केट्स में। और एक बार हम 26,350 से लेकर 26,200 का रेंज ऑन द डाउन साइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट को अराउंड 26,500 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहना चाहिए। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ बलजीत है भिवानी से, मस्टर्ड और ग्वार पर सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। मस्टर्ड को जानना चाहते हैं। हमारे पास फिजिकल में मस्टर्ड है वो जी, और ये कब तक 5,500 रुपए का देख सकता है और 4,500 रुपए हुआ। चलिए ठीक है, आप मस्टर्ड ग्वार का आउटलुक जानना चाहते हैं। सरसों का जो भाव है वो आप जानना चाहते हैं क्या 5500 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आज 65 रुपए गिरकर मार्केट बंद हुआ है। और मस्टर्ड पर आपको एक्सपर्ट की राय दिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले मस्टर्ड पर एक अहम खबर भी है। और खबर यह है कि 1 साल में सरसों तेल का भाव 30% तक बढ़ गया है।
ये हम आपको बता दें, ये एक ताजा अपडेट है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में भाव करीब 30% बढ़ा है और देश में बाकी जगहों में भी सरसों तेल की कीमतों में जोरदार बढ़ोतरी हुई है एक साल के अंदर, क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो क्रॉप डैमेज हुआ है, उसका इंपैक्ट प्राइस पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कोलकाता में 27 रुपए प्रति लीटर सरसों का तेल महंगा हुआ है और ये कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के आंकड़े हैं। फसल खराब होने से कीमतों में ये तेजी आई है। अनुज गुप्ता, क्या आपको लगता है कि अभी सरसों में और तेजी संभव है? देखिए मृत्युंजय, फिजिकल में तेजी जरूर है, बट अगर हम फ्यूचर्स मार्केट की बात करें तो पिछले हफ्ते एक नेगेटिव ऑलमोस्ट करीबन 4% नेगेटिव बंद हुआ था। और अगर हम देखें तो अब जो अराइवल है वो यहाँ पर जो सोइंग है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। अगर हम राजस्थान की बात करें या इंदौर की बात करें तो वहाँ पर सोइंग स्टार्ट हो गई है, तो मुझे लगता है कि उसका प्रेशर यहाँ देखने को मिलेगा। ओके, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में थोड़ी गिरावट और देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जतिन है अहमदाबाद से, एल्यूमिनियम पर सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए जतिन। नमस्ते मेंटू जी, मेरा सवाल एल्यूमिनियम और सोया ऑयल पे था। एल्यूमिनियम मेरा 102 रुपए में बाई है, तो दोनों चीज में करंट भाव पे क्या करना चाहिए? चलिए, एल्यूमिनियम और सोया तेल के बारे में आप जानना चाहते हैं। अनुज, क्या राय होगी आपकी? देखिए एल्यूमिनियम देखें तो थोड़ा सा करेक्टिव मोड में चल रहा है, इसका जो ट्रेंड है वो डाउन साइड है, बट अगर हम देखें तो मॉर्निंग से मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया है, बट मुझे लगता है कि जिस तरह का ट्रेंड बना है डाउन साइड का उसमें प्रेशर ही रहेगा। तो अगर प्राइस थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो एग्जिट करें। मुझे लगता है कि नीचे प्राइस 93, 92 तक दोबारा देखने को मिल सकते हैं। और अगर रिफाइंड सोया की बात करें तो उसमें भी जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का ही है, तो रिफाइंड सोया में भी बिकवाली करके चले, नीचे का टारगेट करीबन 610 रुपए तक देखने को मिल सकता है। जी, तो जो लेवल आपको एक्सपर्ट ने बताया है उस पर आप नजर रखिए, क्योंकि उसका इंपैक्ट आपको प्राइस पर उसका जो लेवल है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस लेवल के आसपास अगर मार्केट में ट्रेड होता है तो कहीं ना कहीं टेक्निकल चार्ट के आधार पर भी बाजार की चाल बदल सकती है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ राजेश है गंगानगर से, ग्वार पर इनका सवाल है। पूछिए राजेश। टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज। हेलो, टीवी का वॉल्यूम कम करके सवाल पूछिए। लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा ठीक तरीके से। लेकिन ग्वार की बात करें अनुज गुप्ता अगर, तो ग्वार की कीमतों में जिस तरह से आज गिरावट आई है, और खबर यह भी आई है कि जो ग्वार की अराइवल है वो रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गई है। आज अगर हम देखें तो देश भर में करीब 1,10,000 बोरी की अराइवल रही है। राजस्थान में सबसे ज्यादा करीब 85,000 बोरी की अराइवल है। इसके अलावा अगर हम देखें तो गुजरात में भी करीब 11,000 बोरी की अराइवल है। तो अराइवल जो रफ्तार पकड़ी है, आपको लगता है कि ऐसे में ये गिरावट अभी गहराने वाली है? देखिए अराइवल के प्रेशर से हो सकता है कि मार्केट करेक्टिव मोड में चले, बट अगर हम टेक्निकल चार्ट पे देखें तो कहीं ना कहीं 3400-3500 के आसपास अच्छा सपोर्ट भी है। मुझे लगता है कि वहां पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है, बट अगर अराइवल का प्रेशर रहेगा तो हो सकता है कि मार्केट उसको ब्रीच करे, और अगर 3400 का लेवल ब्रीच होता है तो फिर अगेन 3200 रुपए तक लेवल देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा और इसमें थोड़ी बिकवाली करके चले, नीचे 3400 के आसपास एक बार बुक कर सकते हैं, और वॉच करना पड़ेगा कि 3400 का लेवल मार्केट टेस्ट करता है या नहीं। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ गुड्डू है बलरामपुर से, मेंथा पर इनका सवाल है। पूछिए। हेलो जी पूछे। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए सर। ये मेंथाइल में सर ये मेरा जो है 1100 रुपए का खरीद है, जो है मैंने खरीद के रखा हुआ है फिजिकल में। और ये सर जो है क्या लग रहा है 1100 रुपए का रेट कब तक आएगा, और इस महीने में कहाँ तक रेट जा सकता है ऊपर? जी बताएं अनुज। देखिए मेंथा ऑयल में देखें तो नवंबर के महीने में थोड़ी तेजी देखने को मिली, और आज भी हमने देखा है कि मार्केट थोड़ा पॉजिटिव साइड में ट्रेड हुआ है। और हालांकि अगर हम देखें तो 930 के आसपास प्राइस ट्रेड हुआ है। मुझे लगता है कि ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, और अगर हम एक टारगेट की बात करें ऊपर में तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि 960 से लेकर 980 तक की रेंज देखने को मिल सकती है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की अगर बात करें तो 900 रुपए के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगता है, तो अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस 900 रुपए का रहेगा, टारगेट 960 से लेकर 980 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नेचुरल गैस की, क्योंकि आज यहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। आपको लगता है प्रियांक की नेचुरल गैस में अभी और गिरावट की आशंका है, और ऐसे में 144, 143 के टारगेट के लिए यहां पर बिकवाली करना बेहतर है? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने नेचुरल गैस प्राइसेस को 160 का लेवल टूटते हुए देखा और एक स्टीप फॉल देखा हमने टुवर्ड्स 130, 125 लेवल्स, अभी भी ये जो रैली आ रही है मुझे लगता है कि ओवरसोल्ड कंडीशंस की वजह से आ रही है। कोई ट्रेंड रिवर्सल अभी भी दिखता नहीं है प्राइसेस में। मेरे हिसाब से 152, 155 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहना चाहिए, एंड जब तक 160 के नीचे प्राइसेस है तब तक मुझे लगता है कि ट्रेंड डाउनवर्ड का रहेगा।
नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ अर्जुन है यूपी से और इनका सवाल कच्चे तेल के ऊपर है। पूछिए अर्जुन। सर मैंने कूलर खरीदा हुआ है 3000 के रेट पे। 3000 पे आपने बाई किया है? हाँ सर। ओके। क्या आपको लगता है प्रियांक की इनको अभी वेट करना चाहिए? कुछ तेजी की उम्मीद आपको दिख रही है? जी मैंने इनको सजेस्ट करूंगा कि 2970 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए उनको पोजीशंस पे, एंड अराउंड 3070 3080 के आसपास अगर आता है तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट कॉलर राजू हैं राजस्थान से, ग्वार पर सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए राजू। सर ये गंवार 5000 रुपए का टारगेट कब तक होगा और ये गंवार में इतनी गिरावट क्यों आ रही? ग्वार में इतनी गिरावट क्यों आ रही है और क्या 5000 का लेवल मुमकिन है? गिरावट की वजह तो यह है कि अराइवल ने रफ्तार पकड़ी है, आवक काफी ज्यादा है और उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं प्राइस पर देखने को मिल रहा है। जहां तक आपका अगला सवाल है कि क्या 5000 का लेवल देखने को मिलेगा, ये हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। अनुज, क्या राय होगी आपकी? देखिए मुझे लगता है कि 5000 का लेवल यहाँ देखने को मिलेगा। हमने देखा है कि जब से 5000 का लेवल ब्रीच किया है उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि 5000 का लेवल ब्रीच होता हुआ दिखाई देगा। हाँ, हो सकता है कि थोड़ी बहुत वॉल्टिलिटी देखने को मिले जो कि ऊपर में करीबन 4200 रुपए तक मैक्सिमम आ सकता है। ओके, चलिए वक्त तक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। आप भी सवाल पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि आपके लिए कमाई के मौके कहां पर है। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन ब्रेक से पहले नजर इवनिंग पर। सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। हमारे साथ राजेश हैं दिल्ली से, गोल्ड पर इनका सवाल है। पूछिए राजेश। हेलो जी राजेश, पूछें। सर मैंने गोल्ड प्लस किया है 26,800 पे। 32,800 पे? 26,800 पे आपने गोल्ड प्लस किया है। ठीक है। प्रियांक, क्या राय होगी आपकी इनके लिए? क्या 26,800 के भाव पर जो इनकी बाइंग है, इनको भी इंतजार करना चाहिए 27,200-300 के लेवल के लिए? देखिए अभी फिलहाल तो ट्रेंड मेरे हिसाब से डाउन है, तो पहले मुझे लगता है 300 और 26,200 के लेवल से पहले दिखेंगे और फिर वहां से अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो बाउंस बैक हो सकता है। बट अभी प्रीमेच्योर रहेगा कि बाउंस बैक आएगा कि नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से एक बार जो भी पुल बैक आती है अराउंड 26,600 के आसपास, 650 के आसपास अगर आता है तो वहां पे एक बार एग्जिट हो जाए और शॉर्ट पोजिशंस बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस अबाउट 26,850। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ मनोज हैं हरियाणा से, मस्टर्ड पर इनका सवाल है। पूछिए मनोज। मनोज, आपको आवाज आ रही है? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ और एग्री काउंटर की बात करते हैं। और अगर चने की बात करें यहाँ पर, तो जिस तरह से चने में एक उतार चढ़ाव का माहौल बनता हुआ दिखा है अनुज गुप्ता, बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए आपकी राय क्या होगी चने में? देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि चने में जो पिछले हफ्ते तेजी आई थी उसका मौका मिलना चाहिए बिकवाली करने के लिए। तो ट्रेडर्स को मेरे को सलाह रहेगी कि वो बिकवाली करके ही चलें, क्योंकि मार्जिन भी इंक्रीज हुआ है और कहीं ना कहीं स्टॉक लिमिट का भी यहाँ पर पहरा लागू है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सैलून राइज यहाँ पे देखने को मिले। तो बाइंग तो अवॉइड है बिल्कुल, यहाँ पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। चलिए, शॉर्ट करने की राय आप चने में दे रहे हैं। बात अब मेटल काउंटर की करते हैं, क्योंकि मेटल काउंटर लगातार दबाव में ट्रेड कर रहा है। बाजार में एक्शन की पूरी कमी है, क्योंकि डिमांड के मोर्चे पर कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है जिससे मार्केट के सेंटीमेंट को मजबूती मिले। तमाम जो काउंटर है वो दायरे में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्या आपको लगता है प्रियांक की ऐसे में अगर किसी को ट्रेड करना हो मेटल में, तो आज के लिए कोई ऐसा काउंटर जहां पर शॉर्ट करना फायदेमंद होगा? देखिए अमंग ऑल द बेस मेटल्स मुझे लगता है कि कॉपर एक अच्छा कैंडिडेट रहेगा टू प्ले ऑन द शॉर्ट साइड। पुल बैक अगर आती है अराउंड 338 339 के आसपास, वो एक अच्छे रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे, तो वहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 341.5 342 के ऊपर रखना चाहिए एंड टारगेट्स हम 332 से लेके 330 के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट कॉलर विनोद हैं इंदौर से, पूछिए विनोद। सर मेरी शुगर 27 से 13 से दिसंबर बाय कर रखी है, तो क्या सर ये महीने भर में ये पीएगा का इसको दिखा सकती है? 3000 का लेवल महीने भर में क्या चीनी में मुमकिन है अनुज गुप्ता? आगे त्योहारी सीजन है, क्या डिमांड इतनी बढ़ सकती है कि बहुत 3000 के स्तर को टच कर ले? देखिए अगर हम टेक्निकल चार्ट्स की तरफ देखें तो मार्केट इस टाइम ओवरबॉट कैटेगरी में है, तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। ट्रेंड जरूर पॉजिटिव है, बट एक्सपेक्टेड है कि फिलहाल अभी प्राइस में थोड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा और हमें लगता है कि एक बार प्राइस नीचे करीबन 2680 तक टच कर सकते हैं। तो अगर आपको बाय करना है तो यहाँ पर वेट कीजिए, 2680 के आसपास अगर मिले तो ही बाय करके चलें। एक महीने का नहीं, बट मुझे लगता है कि अगर हम 2 या 3 महीने की बात करें तो 3000 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो 2680 के स्तर पर आपकी बाइंग किराया और 2 से 3 महीने में भाव 3000 का स्तर दिखा सकता है, ये मानना है एक्सपर्ट का, तो इस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बाजार की चाल को देखें, कुछ और एग्री काउंटर को देखें, तो सोयाबीन की कीमतों के ऊपर आपका आउटलुक क्या है अनुज? क्या सोयाबीन में आप कल के कारोबार में बिकवाली की राय देंगे? देखिए मुझे लगता है कि पूरा जो ऑयल पैक है उसमें गिरावट रहनी चाहिए, चाहे हम सोयाबीन या रिफाइंड सोया या आरएम सीड या सीपीयू की बात करें। तो मेरा व्यू ये है कि चारों ही काउंटर में बिकवाली करके चलना चाहिए। सोयाबीन की अगर टारगेट की बात करें कल तक, तो मुझे तकरीबन 3750 से लेकर 3720 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। रिफाइंड सोया में करीबन 618 से लेकर 610 रुपए तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। आरएम सीड में करीबन 4840 से लेकर 4820 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, और इनफैक्ट नेक्स्ट कॉलर भी आए हैं सोयाबीन पे, अनुराग हैं राजस्थान से। अनुराग पूछें। सोयाबीन में कब तक मिल जाएगी? सोयाबीन में कब तक तेजी आएगी? हालांकि इस तरह हमने बात की है, लेकिन फिर भी हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। आप अनुराग को आप बताएं कि तेजी की संभावना कब तक है सोयाबीन में? देखिए अभी तेजी की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि अराइवल जो है मार्केट में वो स्टार्ट हो गए हैं और अगर हम देखें तो कहीं कहीं फ्रेश सोइंग भी स्टार्ट हुई है। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे ज्यादा तेजी अब देखने को मिलेगी। फिलहाल अगर हम 15 से 20 दिन की व्यू की बात करें तो थोड़ा जो ट्रेंड है वो नेगेटिव ही रहेगा। ट्रेंड आपको यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात चांदी की करते हैं, क्योंकि गोल्ड के साथ साथ चांदी की चाल भी यहाँ पर सुस्त होती हुई दिख रही है। और चांदी की अगर बात करें तो बाजार के लिए दोहरी नेगेटिव खबर यह है कि गोल्ड में जो दबाव है, जो गोल्ड की कीमतों में गिरावट है, उसका इंपैक्ट तो चांदी पर दिख ही रहा है। साथ साथ मेटल काउंटर जिस तरह से दबाव में ट्रेड कर रहा है, उसका भी नेगेटिव इंपैक्ट चांदी पर दिख रहा है। आपको लगता है प्रियांक कि ऐसे में चांदी में फिलहाल जो भी लेवल दिख रहा है मार्केट में, वहां पर 500 से 600 रुपए डाउनसाइड के लिए बिकवाली करने का ऑप्शन है? जी बिल्कुल, जिस तरह से गोल्ड में हमने प्रेशर देखा है, तो चांदी में भी मुझे लगता है कि 36,500, 600 ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस रहेगा। एंड जब तक उसके ऊपर सस्टेन नहीं होते हैं प्राइसेस, मेरे हिसाब से एक बार हमें 35,900 से लेकर 35,600 के रेंजेस आ सकते हैं चांदी में। तो जो भी पुल बैक आता है अराउंड 36,500 के आसपास, वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा टू गो शॉर्ट। ओके, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ मनोज हैं हरियाणा से। मस्टर्ड पर इनका सवाल है, पूछिए मनोज। हेलो जी पूछें। हेलो सर, दिवाली के बाद भाव जाएंगे कि ऊपर? दिवाली के बाद भाव गिरेंगे ये आप जानना चाहते हैं? नहीं सर, ऊपर जाएंगे या नहीं? ठीक है अनुज, क्या राय होगी आपकी? देखिए मुझे लगता है कि अगर हम 10 से 15 दिन की व्यू की बात करें तो मुझे लगता नहीं ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। ऑलरेडी काफी प्राइस में रनअप हो चुका है। हमने देखा था प्याज 4200 से उठकर 5100 रुपए तक गए थे। मुझे लगता नहीं कि अब प्राइस में ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि अब थोड़ी करेक्शन 10 से 15 दिनों में हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर संदीप है सिरसा से। ग्वार पर इनका सवाल है, पूछिए संदीप। सर ग्वार में तेजी कब तक आएगी? ग्वार में तेजी कब तक आएगी? अनुज क्या कहेंगे आप? देखिए ग्वार में अराइवल स्टार्ट हुआ है, जैसा कि रिपोर्ट में भी दिखाया गया है। साथ में देखें तो कहीं ना कहीं टेक्निकल चार्ट में भी अब रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिखाई दिया। तो मुझे लगता है नहीं कि तेजी यहाँ जल्दी देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत बाउंस बैक हो सकता है कि 4200 रुपए तक आए, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर बिकवाली करके चले। नीचे अगर बाइंग करना है तो 3400 से लेकर 3200 के बीच के रेंज में बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज आपकी पहली कॉल क्या होगी? देखिए हमारी पहली कॉल जिंक में रहेगी, जहां हम सेल रिकमेंड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नीचे 110 रुपए तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, प्रियांक आपकी कॉल? हमारी पिक कॉपर में रहेगी, सेल की स्ट्रेटेजी रहेगी अराउंड 338, स्टॉप लॉस 341 हाफ के ऊपर रहेगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड टारगेट वुड बी अराउंड 332 फॉलोड बाय 330।
आपकी आखिरी कॉल अनुज। आखिरी कॉल नेचुरल गैस में रहेगी, जहां हम सेल रिकमेंड कर रहे हैं। मुझे लगता है नीचे करीबन 144 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज गुप्ता आपका और प्रियांक आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। वक्त तक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।